हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का जो हमारा फोर्थ सेशन है, इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम शीट पे डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को हम कैसे कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं। शीट पे डेटा को हम कैसे फाइंड करते हैं और रिप्लेस करते हैं। शीट पे हम किसी स्पेशल सिंबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और शीट पे स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम शीट पे कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं, किसी भी एक्शन को अंडू कैसे करते हैं और रीडू कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लॉन्च करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन। एक्सेल ऐप पे हमने डबल क्लिक किया, एक्सेल ऐप लॉन्च हो गया। इसमें हम ओपन करते हैं ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक पर मैं डबल क्लिक किया, ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। अब इसमें हम कुछ डेटा एंटर करते हैं, एम्प्लॉय डेटा। तो सबसे पहले ले लेते हैं सीरियल नंबर, फिर एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी। हमने ये एम्प्लॉय का 3 डेटा हमने एंटर कर लिया। सबसे पहला एम्प्लॉय का डेटा 1, एम्प्लॉय का नाम राहुल, एम्प्लॉय आईडी 101 और सैलरी ले ली हमने 5000। एम्प्लॉय 2 का डेटा श्याम, एम्प्लॉय आईडी 102, सैलरी ले ली हमने 6000। हमने 2 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया। अब आज हमें डिस्कस करना है हम शीट पे कैसे कमेंट इंसर्ट करते हैं। तो कमेंट्स हम क्यों इंसर्ट करते हैं? कमेंट्स हम किसी भी सेल के पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए इंसर्ट करते हैं या किसी भी सेल के पर्पस को समझने के लिए इंसर्ट करते हैं। कमेंट्स आर एडेड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द सेल। कमेंट्स आर एडेड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द सेल। अब कमेंट्स ऐड करने के लिए हम 3 चीजें समझेंगे। सबसे पहला कि हम कमेंट्स को किसी भी सेल पे ऐड कैसे करते हैं। दूसरा, हम कमेंट्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। और तीसरा, हम कमेंट्स को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ये हम तीनों ही चीजें एक एक करके समझते हैं। तो इसके लिए वापस हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। सबसे पहले हम कमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें जिस भी सेल में कमेंट को इंसर्ट करना है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें हमें D2 सेल में हमें सैलरी डेटा एंटर करना है, हमें ये कमेंट ऐड करना है। तो हमने D2 सेल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम रिव्यू टैब में जाएंगे। ये सारे टैब्स होते हैं, इसमें हम रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में न्यू कमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे कमेंट ग्रुप्स है। यहाँ पे कमेंट्स ग्रुप है जिसमें इस ग्रुप में कमेंट्स रिलेटेड सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। तो रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में कमेंट्स रिलेटेड सारे कमांड्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक न्यू कमेंट ऑप्शन है, हम इस कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस सेल में कमेंट ऐड हो जाएगा। जब भी कमेंट ऐड होता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंप्यूटर का यूजर नेम डिस्प्ले होता है। अगर हमें ये यूजर नेम नहीं चाहिए तो हम डिलीट बटन यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं कमेंट को और अपना कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया, एंटर सैलरी डेटा। और जैसे ही हम उस सेल से माउस को हटाएंगे यहाँ पे कमेंट का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो कमेंट को ऐड करने का ये तो था पहला तरीका। रिव्यू टैब में न्यू कमेंट ऑप्शन यूज करके हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में। दूसरा है शॉर्ट की यूज करके। शॉर्ट की है शिफ्ट F2। शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F2। इस शॉर्टकट की को यूज करके हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट और F2 की, इन दोनों की को हम एक साथ प्रेस करेंगे सेल को सेलेक्ट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस सेल में कमेंट ऐड करना है तो हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और फिर हम शिफ्ट एंड F2 की, इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो कमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना कमेंट राइट कर सकते हैं। तो ये तो था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है किसी भी सेल को हम राइट क्लिक करके भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर इस सेल पे कमेंट ऐड करना है, एंटर नेम, तो इस सेल पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट कमेंट ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट अपना राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर दिया, एंटर नेम। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके को यूज करके हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में।
सेल में कमेंट इंसर्ट करने के बाद जब हम माउस को किसी दूसरे सेल पे मूव करते हैं तो उस सेल का कमेंट हाइड हो जाता है। अब हमें अगर वापस उस सेल का कमेंट चेक करना हो, उस सेल का कमेंट देखना हो तो हम क्या करेंगे? हम माउस को वापस उस सेल के ऊपर लेके जाएँगे तो उस सेल का कमेंट वापस डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा तरीका तो ये है कि उस जिस भी सेल का कमेंट हमें देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें D2 सेल का कमेंट देखना है, तो एक तो हम माउस को D2 सेल पे ले गए तो इस सेल का कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो हाइड कमेंट ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उस सेल का कमेंट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमने D2 सेल पे हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे शो कमेंट किया, देखिए इस सेल का कमेंट यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रहा है, ये हाइड नहीं हो रहा। अब हमें अगर इस सेल का कमेंट हाइड करना है तो हम वापस राइट क्लिक करेंगे इस सेल पे और इस सेल का कमेंट हम हाइड करने के लिए हाइड कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेल का कमेंट हाइड हो जाएगा। तो सेल का कमेंट शो करने के लिए हम उस सेल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो हाइड ऑप्शन है, जिस भी सेल का कमेंट हमें इस सेल का कमेंट अगर शो करना है तो इस सेल पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे शो हाइड कमेंट ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो सेल का कमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का कमेंट शो या हाइड कर सकते हैं। कमेंट को शो या हाइड करने के लिए हम मेन्यू भी यूज कर सकते हैं। रिव्यू मेन्यू में यहाँ पे रिव्यू टैब में यहाँ पे कमेंट ग्रुप है, इसमें भी कमेंट को शो हाइड करने का ऑप्शन है। अगर हमें शीट पे जितने भी कमेंट्स हैं सारे ही कमेंट्स को अगर शो करना है तो रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप के अंदर ये शो ऑल कमेंट्स ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस शीट के जितने भी कमेंट्स हैं सारे कमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और हमें अगर सारे ही कमेंट्स को हाइड करना है तो वापस हम इस शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कमेंट को शो और हाइड करते हैं शीट पे। नेक्स्ट हम कमेंट्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो कमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें जिस भी सेल का कमेंट मॉडिफाई करना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें D2 सेल का कमेंट मॉडिफाई करना है तो हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और इस पर हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद एडिट कमेंट ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो भी सेल को मॉडिफाई करना है, जो भी कॉमेंट हमें डालना है वो हम कॉमेंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है रिव्यू टैब यूज़ करके। रिव्यू टैब यूज़ करके भी हम सेल कमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने रिव्यू टैब पे क्लिक किया, रिव्यू टैब पे जो कमेंट्स ग्रुप है इसमें एक एडिट कमेंट ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद भी जो कमेंट वाला जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये एडिटेबल हो जाएगा और यहाँ पे हम सेल का कमेंट मॉडिफाई करके अपना जो भी कमेंट हमें इंसर्ट करना है हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सेल कमेंट को मॉडिफाई करने का शॉर्टकट की शिफ्ट F2 शॉर्टकट की यूज करके भी हम सेल कमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस भी सेल के कमेंट को हमें मॉडिफाई करना है हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस सेल के कमेंट को मॉडिफाई करना है तो हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और F2 की को एक साथ, तो ये कमेंट एडिटेबल हो गया, इसमें हम अपना कमेंट चेंज कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी अप्रोच को यूज करके हम सेल कमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेल कमेंट्स को फॉर्मेट कैसे करेंगे? तो सेल कमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए हमें जिस भी सेल का कमेंट को फॉर्मेट करना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम एडिट कमेंट ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम कमेंट को सेलेक्ट करेंगे। कमेंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम राइट क्लिक करेंगे कमेंट के ऊपर। फिर यहाँ पे हम फॉर्मेट कमेंट ऑप्शन इसको चूज करेंगे। अब इस सेल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। हम फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फॉन्ट का साइज 11 सेलेक्ट कर लिया। हमें अगर अंडरलाइन करना है कमेंट को तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमने ये सिंगल अंडरलाइन सेलेक्ट कर लिया। हमें अगर कलर चेंज करना है फॉन्ट का तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करना है, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और प्रीव्यू ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमने जो भी फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया है वो कमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे कमेंट में अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम सेल के कमेंट को फॉर्मेट करते हैं। तो अभी तो हमने समझा कि हम शीट पे कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि शीट पे हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस एक तरह के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज करके हम जिनके अंदर हम
टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम सबसे पहले समझेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड कैसे करते हैं शीट पे, और फिर नेक्स्ट हम समझेंगे टेक्स्ट बॉक्स को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं शीट पे। तो आइए इसके लिए हम वापस एक्सेल शीट ओपन करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे ये टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स हमें ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को शीट पे ड्रॉ करना होता है। तो जब भी हम ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें टेक्स्ट बॉक्स को इसके बाद शीट पे ड्रॉ करना है। तो हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे माउस यूज करके शीट पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही हम माउस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये प्लस साइन बन जाएगा, फिर उसको यूज करके हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। हम माउस को ड्रैग करते जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा, और वैसे ही हम अंदर की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज रिड्यूस होता जाएगा। तो माउस को यूज करके ड्रैग करके हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही हम माउस को रिलीज करेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं शीट पे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट टेक्स्ट ऑप्शन के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, फिर हम शीट पे माउस यूज करके टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे हम माउस को क्लिक करेंगे, ये प्लस का साइन बन जाएगा। इस प्लस का साइन यूज करके हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो एक टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट शेप्स ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को में कुछ सॉलिड फिल करना है तो हम सॉलिड फिल सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कुछ भी फिल नहीं करना टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड पे तो हम नो फिल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने सॉलिड फिल सेलेक्ट किया और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। सॉलिड फिल का कलर हमने ग्रीन कर दिया। तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स का जो बैक कलर है वो फिल हो गया ग्रीन कलर से। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स का जो लाइन है हमें वो भी उसकी थिकनेस चेंज करनी है या उसका कलर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज। उसका विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं लाइन का, ये भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन हमें चाहिए वो हम ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड है, जो बैक कलर है, उसको हमें अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से हम उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर मॉडिफाई करना है तो वो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करके हम टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक सेलेक्टेड है। अगर हमें कुछ और कलर करना है तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। कलर भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम टेक्स्ट का कलर यहाँ से भी सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो फॉन्ट ऑप्शन है यहाँ पे गए और हमें जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया। मैंने वापस ब्लैक कर दिया इसको। अगर हमें फॉन्ट इसका चेंज करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, इटैलिक्स कर लिया। फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, अगर हमें कोई और फॉन्ट चाहिए, हमें अगर एरियल ब्लैक चाहिए तो यहाँ से हमने एरियल ब्लैक कर लिया। फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो यहाँ से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं अनडू एंड रीडू एक्शन। तो पहले हम समझते हैं अनडू एक्शन। अनडू एक्शन किसी भी एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया माई एक्सेल। अब मुझे इस एक्शन को रिवर्स करना है। मैंने जो यहाँ पे टाइप किया है माई एक्सेल, मुझे इस एक्शन को रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगी, अनडू एक्शन करूंगी। उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है अनडू एक्शन। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये एक्शन अनडू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है अनडू टाइपिंग माई एक्सेल इन B7। तो B7 सेल पे जो मैंने टाइप किया था माई एक्सेल, ये अनडू हो जाएगा। तो मैं अभी क्लिक करूंगी तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए ये माई एक्सेल जो हमने टाइप किया था वो अनडू हो गया, वो हट गया। तो ये होता है अनडू एक्शन। एक्सेल में किसी भी एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम अनडू एक्शन यूज करते हैं, और अनडू करने के लिए हमारे पास एक्सेल में ये ऑप्शन है। और अनडू करने के लिए एक शॉर्ट की है Ctrl+Z। जब हम कंट्रोल और Z को एक साथ प्रेस करेंगे तो एक्शन अनडू हो जाएगा। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया माई एक्सेल।
अब मैं इसे शॉर्ट की से अंडू करती हूँ। तो शॉर्ट की है अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल एंड जेड की को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिए अंडू हो गया। तो ये होता है अंडू एक्शन। एक्सेल में किसी भी एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम अंडू एक्शन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है रीडू एक्शन। रीडू एक्शन हम अंडू एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। अभी जो हमने अंडू किया है उसको हमें वापस से रीडू करना हो तो हम ये रीडू एक्शन यूज करेंगे। तो जो हम इस अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीडू टाइपिंग माई एक्सेल इन B8। मतलब जब मैं रीडू एक्शन करूंगी तो वापस से B8 में माई एक्सेल टाइप हो जाएगा। तो ये देखिए वापस से माई एक्सेल टाइप हो गया। अब जब मैं अंडू करूंगी तो ये अंडू करने के लिए अंडूइंग टाइपिंग माई एक्सेल, जब मैं अंडू करूंगी तो ये अंडू हो जाएगा। अब मुझे इस अंडू एक्शन को रिवर्स करना है, वापस मुझे माई एक्सेल चाहिए इस B8 सेल में, तो मैं इसको रीडू कर दूंगी। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो रीडू हो जाएगा। रीडू करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, और अंडू करने के लिए शॉर्टकट की था कंट्रोल प्लस जेड। अंडू के लिए शॉर्टकट की था अंडू के लिए शॉर्ट की था कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू के लिए है शॉर्ट की कंट्रोल प्लस वाई। अब हमें रीडू करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंड वाई की को एक साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल एंड वाई की को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो रीडू हो जाएगा। अभी वो एक्शन रीडू नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई एक्सेल, क्योंकि उस एक्शन के बाद मैंने और भी मल्टीपल एक्शंस यहाँ पे राइट कर दिए तो वो वाला एक्शन अब रीडू का चला गया। अब मैं इसको अंडू करती हूँ। मैंने अंडू किया, अब मुझे वापस इसको रीडू करना है। तो रीडू करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस वाई ये कीबोर्ड शॉर्ट की यूज करती हूँ, कंट्रोल एंड वाई। तो ये देखिए ये रीडू हो गया। अब मुझे अगर अंडू करना है तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगी कंट्रोल प्लस जेड, ये अंडू हो गया। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। तो ये होता है एक्सेल में अंडू एंड रीडू। अंडू हम यूज करते हैं एक्सेल में किसी भी एक्शन को रिवर्स करने के लिए, और हम रीडू यूज करते हैं अंडू एक्शन को रिवर्स करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अंडू एंड रीडू एक्शन क्या होता है। आज हमने डिस्कस किया कि हम कमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं शीट पे, कमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे ऐड करते हैं शीट पे, टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, किसी भी एक्शन को हम कैसे अंडू करते हैं, और हम अंडू एक्शन को कैसे रीडू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।